हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 10 का एग्जाम्पल नंबर 2 करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें क्या गिवन है हमारे पास, टू इंटरसेक्टिंग कोड्स गिवन है। इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ अ सर्कल, जो कि कौन सी होंगी, ए बी एंड सी डी, मेक इक्वल एंगल्स। ये दोनों कोड्स इक्वल एंगल्स बना रही है, तो ये ए बी और ये सी डी है, तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये हो जाएगा। विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा, ये वाला, दोनों को क्रॉस होके जो पॉइंट है उसे इंटरसेक्शन पॉइंट करेंगे। इसे हमने नेम दे दिया ई। तो इस ई से पास होके एक डायमीटर जा रहा है, जो कि नेम दे दिया हमने पी क्यू। प्रूव क्या करना है, कोड्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन में लिखते हैं पहले गिवन। गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ। और क्या देंगे हम, दो एंगल्स हमें गिवन है, ये वाले दोनों एंगल्स। तो ये इनका चाहे तो आप नेम ले सकते हैं, एंगल ए ई क्यू इक्वल टू डी ई क्यू, या फिर 1 और 2 दे देते हैं इसका नेम, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये गिवन है हमारे पास। अब आ जाते हैं हम प्रूव पे। टू प्रूव हमें क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी, जो कोड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। अब देखिए, मुझे प्रूव करना है कि ए बी और सी डी इक्वल है। अगर मैं क्या करूं इसमें, अगर जैसे ये सेंटर है ओ, इस सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और वो मेरी हाइट बन जाएगी, या मैं कह सकती हूँ डिस्टेंस बन जाएगी। ड्रॉ करूंगी मैं दोनों कोड्स के ऊपर। अगर ये जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रही हूँ और जो डिस्टेंस है इक्वल होती है, परपेंडिकुलर जो मैं ड्रॉ करूंगी कोड्स के ऊपर, ये इक्वल डिस्टेंस है, मैं ये प्रूव कर देती हूँ, तो मेरी कोड्स दोनों इक्वल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में 10.7 थ्योरम के अंदर कि अगर कोड्स इक्वी डिस्टेंस पे हैं सेंटर से, इफ टू कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, देन कोड्स आर इक्वल। तो कोड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो बस मुझे क्या करना है, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होगी। ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी हमारी इसके ऊपर, कोड्स के ऊपर बिल्कुल सीधी। तो उसे इसलिए जब भी डिस्टेंस हमें दिखानी है तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, ये थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, जब आप स्केल यूज़ करेंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री के हो जाएंगे दोनों। तो अगर मैं ये दो ट्रायंगल जो मुझे दिख रही हैं, नेम दे देते हैं एम एन, ओ ई एम, ओ ई एन, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ, कैसे करेंगे, दो एंगल्स हैं और एक ये ओ ई, ये दोनों में कॉमन है। तो दो एंगल्स और एक साइड का यूज़ करके मैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। तो बाय सीपीसीटी ये जो है साइड ओ एम और ओ एन, जो कि मैंने अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो कि डिस्टेंस है, इक्वल हो जाएंगी। डिस्टेंस इक्वल होते ही बाय थ्योरम 10.7 वी कैन से इफ टू कोड्स आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, देन कोड्स आर इक्वल। तो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने किया है ड्रॉ परपेंडिकुलर किया हमने ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। अब आ जाते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ में दो ट्रायंगल्स हमें शो हो रही हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे। इन ट्रायंगल ओ ई एम एंड ट्रायंगल ओ ई एन। अब इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं ओ ई, ये जो साइड गिवन है, ओ ई इक्वल टू ओ ई लिख लें या ई ओ भी लिख सकते हैं, विच इज़ कॉमन। इसका रीज़न तो ये हो गया। अब देखिए ये एंगल हमें गिवन है 1 एंड 2 गिवन था, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन। अब जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये 90 डिग्री का एंगल है दोनों का, तो ये हम लिख देंगे एंगल ओ एम ई, ये वाला एंगल। यहाँ भी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये हमने नाम दिया था एम एंड एन। तो देखिए अब हमें ये एंगल तो हमने ले लिया। अब हम ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है, तो हम ये दोनों ले लेते हैं। तो इसका नेम क्या होगा, ओ एम ई, एंगल ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई, ओ एन ई इक्वल टू 90 डिग्री।
अब देखिए ध्यान से, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, कॉन्टिन्यूस एंगल्स है, यस। उसके बाद एक साइड गिवन है, तो ये कौन सा हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल हो जाएगा, एंगल एंगल साइड, AAS। अब एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, 90 डिग्री का एंगल लेते ही आप कहेंगे तो RHS है, नहीं, ये RHS से प्रूव नहीं होगा कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि RHS का मीनिंग क्या होता है, RHS होता है R से राइट एंगल ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, H से होता है हाइपोटेन्यूज, S से एक साइड होती है। क्या आपको यहाँ हाइपोटेन्यूज और साइड आपने लिया है इस ट्रायंगल में, नहीं, हमने तो दो एंगल्स लिए हैं और यहाँ पे एक ही एंगल हो रहा होता है RHS में जो कि 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे RHS नहीं लग सकता, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे हो जाएगा दो एंगल्स और एक साइड, तो बाय AAS। तो हम लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल OEM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OEN बाय एंगल एंगल साइड रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो अब ये जो डिस्टेंस हमने जो परपेंडिकुलर लिया ये भी इक्वल हो जाएगा। सो OM इक्वल टू ON बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, तो बस अब हमें थ्योरम लिखनी है यहाँ पे। वो थ्योरम कौन सी है, 10.7। देयरफॉर अब कोड्स इक्वल है, हमने दिखा दी ON इक्वल है, तो लिख देंगे देयरफॉर कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंट पे मीन्स की समान दूरी पे हैं, कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर ये है ऐसे इक्विडिस्टेंस पे देन कोड्स आर इक्वल, तो कोड्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो AB इक्वल टू CD, हैंस प्रूव। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसमें हमने कौन सी थ्योरम का यूज़ किया है, 10.7 का। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।